नमस्कार, आप सभी किसान साथियों का पुनः स्वागत है इस वीडियो में। बंगाल की खाड़ी पर बनते मौसमी सिस्टमों से लेकर मानसून के विड्रॉल तक की संभावनाओं की इस वीडियो में बात करेंगे। मानसून की वापसी कब से शुरू होगी और देश भर में किस तरह का मानसून का प्रदर्शन आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून वापसी से पहले अगर 15 दिन काफ़ी अच्छी बारिश देश में होती है, तो निश्चित तौर पर देश के कई राज्यों पर जो बारिश में कमी चल रही है, वो कमी खत्म होगी और मानसून का अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए पूरी जानकारी इसी वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप वर्तमान की स्थितियां देख सकते हैं। वर्तमान में देश के ऊपर कई सारे ऐसे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं जिनसे बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और एक नया मौसमी सिस्टम आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि बंगाल की खाड़ी पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके चलते देश के कई राज्यों पर बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा बादल अब पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे और ये सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन करता हुआ आपको नजर आ सकता है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश के भागों के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि राजस्थान के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा एक और मौसमी सिस्टम जो कि WD के रूप में आपको उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर सक्रिय रूप में नजर आ रहा होगा और इन्हीं सभी सिस्टमों के चलते देश भर में भारी बारिश का दौर आपको आगामी समय में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि कब तक मानसून सक्रिय रहेगा, बंगाल की खाड़ी से सिस्टम कैसे बनेंगे और मानसून की विड्रॉल को लेकर क्या कुछ खबर है, इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपके पास मानसून मौसम और सिस्टम की तमाम जानकारी समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि यूट्यूब पर अभी एक नया ऑप्शन आया है जो कि हाइप के रूप में है। आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक किसान मित्रों के पास पहुंचे। तो आपको कुछ इस तरह से हाइप करना होगा। बात करते हैं कि मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर कब तक बनेगा। यानी कि पहला मौसमी सिस्टम आप देख सकते हैं कि जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में इस समय वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये सिस्टम संभावना है कि 3 सितंबर के आसपास जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा। उसके बाद 4 सितंबर तक ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा। यानी कि 4 और 5 के बीच में ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा और फिर आगे बढ़ता हुआ 6 सितंबर तक ये सिस्टम संभावना है कि पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे निकल सकता है। तो अब जानते हैं कि बारिश की क्या कुछ गतिविधियां आपको इस दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी कि लो प्रेशर सिस्टम के रूप में ये आगे बढ़ेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर ये निम्न दबाव क्षेत्र में धीरे धीरे राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ कमज़ोर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम के चलते देश के किन राज्यों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 2 सितंबर को जब ये सिस्टम उड़ीसा के तटीय इलाकों को कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा, तब संभावना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आगे बढ़ता हुआ सिस्टम आप देख सकते हैं कि 3 और 4 सितंबर के बीच में भारी बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर देता हुआ आपको नजर आएगा। इस बीच जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो संभावना है कि 5 सितंबर के बीच में दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस सिस्टम से भारी बारिश होगी। इसके अलावा 6 सितंबर को यह सिस्टम पश्चिमी राजस्थान इंक्लूडिंग उत्तर पश्चिमी गुजरात के भागों के ऊपर पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा और भारी बारिश की गतिविधियां आपको उत्तर पूर्वी गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि पहला सिस्टम किस तरह से मध्य भारत की ओर बढ़ेगा और जिसके चलते देश के कुछ राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर भी देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक जगहों पर तेज बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। बाकी दक्षिण भारत में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक जगहों पर तेज बारिश का दौर आपको इस दौरान देखने को मिल सकता है। यानी कि ज़्यादा बारिश की संभावना तो नहीं है, फिर भी बारिश के स्पेल आपको आते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि अगला सिस्टम कब तक बनेगा और वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना सिस्टम कमजोर होकर खत्म होने लगेगा, लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और ये सिस्टम धीरे धीरे बारिश को सक्रिय करेगा। मानसून की ट्रफ के चलते यह सिस्टम संभावना है कि धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर से पूर्वी राजस्थान और फिर उत्तर पूर्वी गुजरात के भागों के ऊपर से होता हुआ ये सिस्टम खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा।
अब हम जानते हैं कि ये सिस्टम किस तरह की बारिश देश भर में दे सकता है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 8 सितंबर से बारिश का एक नया दौर शुरू होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक के भागों में तेज बारिश हो सकती है और 9 और 10 सितंबर के बीच में ये सिस्टम दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आएगा। 11 सितंबर तक संभावना है कि ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ गुजरात के उत्तरी भागों के ऊपर खत्म होता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां इस सिस्टम में रहेगी। हालांकि इस सिस्टम के चलते भारी बारिश की गतिविधियां आपको पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और दिल्ली सहित उत्तराखंड के भागों पर भी नजर आएगी, जहां पर भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगला मौसमी सिस्टम कब तक बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर और 12 सितंबर तक मौसमी सिस्टमों का क्रम जारी रहेगा और इस बीच आप देख सकते हैं कि 11 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो कि आंध्र प्रदेश के भागों को कवर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों की ओर बढ़ेगा और फिर संभावना है कि 14 और 15 सितंबर तक ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां अगले सिस्टम में रहेगी, यानी कि 16 सितंबर तक बारिश का अच्छा खासा सिलसिला देश भर में नजर आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सिस्टम से किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं आगामी समय में नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जैसा कि 11 सितंबर और 12 सितंबर के बीच में आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचेगा। तो आंध्र प्रदेश के ऊपर पहुंचने के बाद ये सिस्टम 12 सितंबर को आंध्र प्रदेश, इसके अलावा ओडिशा और महाराष्ट्र के भागों में भारी बारिश देगा और फिर 13 और 14 सितंबर के बीच में ये सिस्टम दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों में काफ़ी भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आएगा। 14 और 15 सितंबर के बीच में ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी गुजरात के भागों में भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो काफ़ी अच्छा मानसून का प्रदर्शन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के इलाकों पर रहने वाला है। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक के भागों में और उड़ीसा के भी कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि कुछ इस तरह से सिस्टम का प्रभाव रहेगा और हो सकता है कि ये सिस्टम निम्न दबाव के बाद कुछ समय के लिए डिप्रेशन का रूप लेता हुआ भी आपको नजर आए, लेकिन अभी थोड़ी संभावनाएं कम नजर आ रही है। तो फिलहाल ये था सिस्टमों को लेकर अपडेट और इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह के सिस्टम बंगाल की खाड़ी और आसपास के भागों पर बनते हुए आपको नजर आएंगे और देश भर में किस तरह की मानसून वर्षा होने की संभावना है। चूंकि आपने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात समेत राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में झमाझम बारिश का दौर आपको अगले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। यानी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में मानसून का अच्छा प्रदर्शन आपको मध्य भारत के राज्यों पर नजर आ सकता है और मानसून की वापसी में अभी विलंब की संभावना बन सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आते सिस्टम मानसून को लौटने में मदद नहीं करेंगे और जब तक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर नहीं बनेगा, बारिश में कमी नहीं आएगी, तब तक मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां बनती भी आपको नहीं नजर आएगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मानसून वापसी में अभी विलंब हो सकता है। हालांकि आगे जो भी अपडेट आएगा मानसून वापसी को लेकर और देश भर में बदलते मौसम के स्वरूप को लेकर, तो मैं आप तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।